नितिन नवीन हमारे साथ है। सर, सीट शेयरिंग हो चुकी है फिलहाल महागठबंधन में, और अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो आरजेडी के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व को मालूम है कि उनका शीर्ष नेतृत्व ही मत्था टेक चुका है लालू के पास। लालू ने कांग्रेस को औकात दिखाया, पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, फिर उनको सीट दिया। तो जिसका परिवार में मन बटा हो, जिसके पार्टी में मन बटा हो, जिसके गठबंधन में मन बटा हो, वो सीट बांट कर क्या करेगा? सर, मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसको मेरा ये मानना है कि जिनके जैसे विचार होते हैं वो वैसा शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। जो कानून सम्मत होता है उसको वैसी सज़ा मिलती है। ये खेल खेलने वाले कांग्रेस के लोग जो बचाने का खेल खेलते थे, फंसाने का खेल खेलते थे, वो ऐसे विचार व्यक्त। सर, एक और सवाल पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि हम चुनाव निर्दलीय भी लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। जिन्होंने कहा था कि हम परिवारवाद के खिलाफ लालू को छोड़ा था, आज उसी परिवारवाद के मत्थे टेक चुके हैं। तो जो सिद्धांत विहीन राजनीति करता हो उसके राजनीति का प्रासंगिकता क्या रह जाएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, जो कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे वो आपने सुना। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ था और कहा जा रहा था कि आखिर कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, आरजेडी के खाते में कितनी सीटें आएंगी। हालांकि महागठबंधन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट जो गई है वो आरजेडी के खाते में गई है। कांग्रेस को कुल 9 सीटें मिली है और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस का दावा था कि वो चुनाव लड़ेंगे और पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया, जिसके ठीक बाद ये कहा जा रहा था कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंबल बीमा भारती को दे दिया गया। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही थी? साफ तौर से बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन से, और ऐसे में साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या महागठबंधन में टूट हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की डिमांड थी, जिस तरीके से आरजेडी लगातार सिंबल्स बांट रही थी सीट शेयरिंग होने से पहले, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस खफा नजर आ रही थी, नाराज नजर आ रही थी। लेकिन अब फाइनली सीट शेयरिंग हो गई है और सीट शेयरिंग के बाद सबसे ज़्यादा अगर सीट्स की बात करें तो वो आरजेडी के खाते में गई है। कांग्रेस को 9 सीट मिली है, वहीं सीपीआई और सीपीआईएमएल को भी सीटें गई हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा सीटें अगर किसी के पास है तो आरजेडी के पास ही गई है। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया थी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन की से लेकर के, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।